ईद के थर्ड डे मैं देखने गई मूवी आग लगे बस्ती में, ताकि मैं देख लूं और आपको बता दूं कि आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, ताकि आपके पैसे और टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। सो भाई, आग लगे बस्ती में के हवाले से मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे सिनेमा में अब फाइनली अच्छी मूवीज़ बन रही हैं, काफ़ी टाइम से बन रही है। बीच में कोविड वाला दौर था, नहीं बन रही थी। सिनेमा वाले बेचारे रो रहे होते थे, लेकिन चलो एटलीस्ट अब वो ट्राई करें और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छा काम भी करें। बुल्ला जो है वो भी आई ईद पर, और साथ आग लगी बस्ती में। कास्ट के हवाले से भी बात करेंगे। अच्छा, ये दोनों मूवीज़ आई वीकेंड पे, इन्होंने बॉक्स ऑफिस पे क्या कमाई की, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आग लगी बस्ती ने जो है सिर्फ वीकेंड पे 3 दिन ये आई है। ओवरसीज़ भी ये रिलीज़ हुई है, तो 27.2 करोड़ जो है वो वीकेंड पे इसने बनाए, और 16.2 करोड़ जो है वो पाकिस्तान में और 11 करोड़ ओवरसीज़ में, विच इज़ अ गुड नंबर। अच्छी खासी जो है इसने पैसे कमा लिए हैं बॉक्स ऑफिस पे। और दूसरी जो मूवी है बुल्ला, वो जो है अब तक 10.75, यानी कि ऑलमोस्ट 11 करोड़ रुपए कमा चुकी है। सो ऑफ कोर्स बाजी जो है यहाँ पे आग लगी बस्ती में जो है वो लेके जा चुकी है, बिकॉज देखें मायरा खान और फवाद खान की बहुत क्रेजी फैन फॉलोइंग है, और जेंजी जो है वो शान शाहिद को नहीं जानते, लेकिन जानते हैं, लेकिन उनका काम इतना नहीं देखा हुआ, लेकिन मायरा खान और फहद मुस्तफ़ा के दीवाने हैं। और ईद का मौका था, बहुत लोगों ने मूवीज़ देखी, सिनेमा भरा हुआ था, टिकट्स नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से टिकट मिली। सो मैंने अच्छा, अगर हम इसके हवाले से बात करें, बुल्ला के हवाले से मैं बात करूंगी यार, फिर भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज शान शायद एज अ बिगर स्टार फहद मुस्तफ़ा के मुकाबले में, फहद मुस्तफ़ा को वी सी हिम एवरीवेयर एंड एवरी डे, जी तो पाकिस्तान इधर उधर, तो वो बहुत कमर्शियल हैं। लेकिन शान शाहिद जो हैं, उन्होंने एक अपना इमेज बना के रखा हुआ है। शान शाहिद ने उनके पास 2 4 5 करोड़ का कमर्शियल आता है, तो वो कहते हैं बाबर से करवा लो, मोमी से करवा लो। वो तो छोटी मोटी चीज़ करते ही नहीं है, और वो सिर्फ मूवीज़ कर रहे होते हैं। वी डोंट सी हिम इन ड्रामास। तो उन्होंने बड़ा जो है वो जिस तरह का एक वाकई मूवी स्टार होता है, उन्होंने इसी तरह का अपना इमेज जो है वो बिल्ड किया हुआ है। सो आई थिंक ही इज़ अ ट्रू मूवी स्टार। सो मैं भी बड़ा मुझे हो रहा था कि मैंने बुल्ला देखनी है, लेकिन क्योंकि ऑफ कोर्स आग लगे बस्ती में जो है बहुत ज़्यादा इसकी बात हो रही थी, और इतना ज़्यादा इन्होंने इसको प्रमोट किया कि हमने कहा यही देखते हैं। अच्छा, बुल्ला बाय द वे सिनेमा में आई डोंट नो टाइमिंग भी कुछ उसकी ऐसी थी कि हम नहीं देख सके, लेकिन मैं बुल्ला देखने के लिए जाऊंगी और उसका भी आपको रिव्यू दूंगी। तो बुल्ला जो है शान शाहिद का कमबैक था, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बिकॉज उनकी बड़ी अच्छी प्रेजेंस है, एक्टिंग भी अच्छी करते हैं। हाँ, माना कि एक टाइम पे वो दंदासे लेके अजीबो गरीब खवातीन के साथ, अजीबो गरीब तो नहीं यार, वो उस वक्त पंजाब का कल्चर था, लोग देखना चाहते थे, तो ऐसी मूवीज़ बन रही थी। तो वो हमारी जेंजी को तो ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो वो उस तरह का काम किया करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और वो कम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। आई होप कि ये मूवी अच्छी होगी, मेरी बड़ी हाई होप्स हैं इस मूवी के साथ। और आई थिंक कि जैसे कि ये जो मूवी है बेसिकली हाई ऑक्टेन एक्शन ड्रामा है ये। सो अच्छा होगा। शान शाहिद की मूवी में अगर एक्शन है तो बेहतर ही होगा। अच्छा काम करते हैं वो, और मुझे लगता है इट हैज़ मेड अ बिग रिकॉर्ड। बहुत बड़ी बात है कि डिस्पाइट a limited screen time, still they manage to pull audience, to the cinema. So it's a big thing कि लोग फिर भी जाके देख रहे हैं, और आपने ऑलमोस्ट 11 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। तो ये बड़ी अच्छी एक खुशाइन बात है पाकिस्तानी सिनेमा के लिए। अच्छा जी, मैं गई तो मूवी स्टार्ट हुई। सो हमें, अच्छा, मेरा तो ये हो जाता है ना कि दोस्त यार होते हैं मूवीज़ के अंदर, तो वो देखते हैं तो हंसी भी बड़ी आ रही होती है, और फिर हम इंजॉय भी कर रहे होते हैं, फिर दोस्तों को फीडबैक भी दे रहे होते हैं। अब मूवी के अंदर शुरू में जो है उन्होंने जो करेक्टर्स थे वो इस्टेब्लिश कर दिए, फहद मुस्तफ़ा का रोल इस्टेब्लिश कर दिया कि उसकी क्या स्टोरी है, मायरा खान की क्या स्टोरी है, दोनों की फैमिलीज इस्टेब्लिश कर दी। फहद मुस्तफ़ा की जो फैमिली है, इसमें शबीर जान है, फरिया जबीन आपा बहुत प्यारी मेरी, वो शबीर जान की वाइफ दिखाई है, जो अमर खान की बेसिकली मदर है। उसके अलावा एजाज असलम और आयशा गुल जो है, उन दोनों को दिखाया है कि वो भाभी हैं और एजाज असलम भाई हैं, और उनका एक ही सीन था, कोई लंबा चौड़ा कोई और सीन नहीं था। तो हिरा शेख भी थी वहाँ पे, वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है हिरा शेख। और हिरा शेख का वहाँ पे थोड़ा सा मुझे एक जगह भड़ लगा कि हिरा शेख को एक सीन में दिखाया है, और आखिर में मूवी में एक सीन दिखाते हैं, तो वहाँ पे भी उसका करेक्टर था, लेकिन वो दोनों करेक्टर्स जो हैं वो फ़र्क थे। अभी तक उसको लेके कंफ्यूज हूँ कि इन्होंने क्या भंड मारा है, उसके बारे में मैं इंशाल्लाह आगे बात करूंगी, क्योंकि अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा, और मैं किसी से पूछना चाहती हूँ जिसने मूवी में काम किया है कि भाई ये क्या स्टोरी थी, और फिर वो मैं आपको भंड बताऊंगी। सो
इस्टेब्लिश कर देते हैं दोनों जो है फैमिलीज़ को कि किस में कौन है और क्या है क्या नहीं, दोनों किस किस्म के कैरेक्टर्स हैं, दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जो है शब्बीर जान जो है उसको एक तरह से आग कर देते हैं और एक घर की चाबी दे देते हैं कि तुम दोनों यहाँ जाके रहो, अब हम तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, बिकॉज़ फ़हाद मुस्तफ़ा जो है जेल टाइम कर आए होते हैं। और फ़हाद मुस्तफ़ा के जो वालिद दिखाए हैं शब्बीर जान, वो बड़े कोई गैंगस्टर टाइप के और इस तरह के बदमिज़ाज से चिड़चिड़े से आदमी हैं और उनको जो है निकम्मा लगता है बेटा। सो वो उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन उसकी शादी करा देते हैं। शादी होकर आज ये दोनों साथ रहना शुरू हो जाते हैं। मैं सारी डिटेल्स तो आपको नहीं बता सकती, आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो वो फिर जिस घर में मूव होते हैं वो बड़ा दिखाया कि किस तरह वहाँ पे सेटल डाउन होते हैं। फिर मायरा खान की फरमाइशें हैं, मायरा खान को दुबई जाना है और इसी लालच में वो उसके साथ रह रही हैं। खैर उनकी बॉन्डिंग दिखाते हैं, बड़ी अच्छी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है, मायरा खान अच्छी लग रही हैं। मतलब जैसे कहा जाता है कि जी मायरा खान की बहुत एज हो गई है, अब उनको काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मायरा खान अच्छी लग रही हैं। एज इस तरह से नहीं पता चल रही और दोनों की केमिस्ट्री जो है ऑन स्क्रीन वो काफ़ी अच्छी है। तो फ़हद मुस्तफ़ा बहुत अच्छे लग रहे हैं और जो कैरेक्टर जावेद शेख साहब का है वो बहुत मज़ेदार है, उनका गेटअप बहुत अच्छा है। सो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि भाई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्क्रिप्ट, बहुत पावरफुल होगा। स्क्रिप्ट जो है कहीं कहीं थोड़ा सा लैक करता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेवर नहीं आपको नज़र आता, लेकिन इतना बुरा नहीं है। एक्शन कम है, कॉमेडी ज़्यादा है, ऑल्दो ये एक्शन कॉमेडी है, लेकिन कॉमेडी हमें ज़्यादा नज़र आती है। ताबिश हाशमी, लोग बड़ा उनको पसंद करते हैं। ताबिश हाशमी वॉज लुकिंग हैंडसम और अच्छी उन्होंने एक्टिंग की। पता चलता है कि ऑफ कोर्स ही इज़ नॉट सीजन्ड, उनका पहला प्रोजेक्ट है, ही वांटेड टू डू अ फिल्म एंड ही डिड इट फॉर फ्री, जो कि कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि इफ़ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री, बिकॉज आई हैव डन इट ऑल माई लाइफ, लोगों को फेवर्स और पैसे नहीं, अच्छा कर लो यार बेचारे पे तर्स खा के। सो आई थिंक नहीं करना चाहिए, इससे आपकी वैल्यू कम होती है। बट खैर फ़हद मुस्तफ़ा ने इस चीज़ को रजिस्टर किया, विच इज़ अ गुड थिंग। और अच्छा काम किया है ताबिश हाशमी ने, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल एक्टिंग नहीं थी, लेकिन उनकी प्रेजेंस ही इतनी मज़ेदार है, बिकॉज जो उनकी जिस तरह से वो कॉमेडी करते हैं तो वो उनका एक इमेज बिल्डअप हुआ हुआ है। तो कॉमेडी मूवी के लिहाज से आई थिंक करेक्टर वाज एब्सोल्युटली फाइन। अली अब्दुल्ला थे, अली अब्दुल्ला की बड़ी कल्ट फॉलोइंग है। सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे होते हैं अपनी मज़ेदार बातों से और तबसरे जो वो कर रहे होते हैं वायरल चीज़ों पे। तो अली अब्दुल्ला हैं, अली अब्दुल्ला का भी वो लग रहा था कि बेचारे ना थोड़े से कॉन्शियस एक्टिंग करते हुए, लेकिन पहली दफ़ा के हिसाब से ठीक है, लेकिन मज़ीद अच्छा काम किया जा सकता था। तो मुझे लगता है कि ताबिश और अली अब्दुल्ला की वजह से बड़े लोगों ने देखा होगा। और ओवरऑल मूवी बुरी नहीं थी, अच्छी थी। काफ़ी सारे दोस्त नज़र आए। फ़हद मुस्तफ़ा के जो भाई थे उन्होंने भी करियर, बेचारे ने मेरे साथ ही पहला प्रोजेक्ट अपना किया था, वो और उनकी मिसेज़ ने। सो उस वक्त दे वर स्ट्रगलिंग, लेकिन अब जो है माशाल्लाह वो अच्छा काम कर रहे हैं। और कास्ट में हिरा शेख थी, और मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन कौन लोग थे। अच्छी कास्ट थी, मज़ेदार थी, मज़ा आया। वजाहत रऊफ़ का बेटा था आशिर, वो दिखाते हैं बेसिकली फ़हद मुस्तफ़ा का अब बचपन, टीन एज टाइम। पर ये जबीन आपा थी, उनको देख के बहुत अच्छा लगा। शबीर जान का कैरेक्टर और ये एक दो ही सीन्स थे, लेकिन अच्छे लगे शबीर जान, और ऑफ कोर्स बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग वो करते हैं, तो उनकी बहुत अच्छी एक्टिंग थी। तो मुझे लगता है कि मैं इस मूवी को दूंगी 7.5। शायद मैं 7 देती, लेकिन 7.5 दूंगी। बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, लेकिन बुरी नहीं है, गुड टाइम पास हमारे मुल्क में करने को है क्या। हम मूवीज़ देख सकते हैं या खाना खा सकते हैं, मूवीज़ बनती नहीं है। अब जो बनती हैं उसमें भी लोग सोचते हैं कि देखें ना देखें, कि पैसे ना ज़ाया हो जाए। तो मुझे लगता है कि पैसे नहीं ज़ाया होंगे। अच्छा टाइम पास है, 2.5 घंटे की मूवी है। कुछ जगहों पे इस तरह के सीन्स हैं, बातें हैं जो कि क्या कहते हैं, थोड़ी सी वल्गर बातें हैं, जू मायने, हाँ। सो उस तरह की बातें हैं, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ, अगर आपको शर्म आती है तो ना देखें, या बच्चे हैं इस तरह की जो चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तो फिर आप जो है थोड़ा सा देख कर जाएं, अपनी फैमिली के साथ ना जाएं। अदरवाइज आई थिंक कि फैमिली के साथ देखी जा सकती है, जिन लोगों को इन चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सो 7.5 मैंने रेटिंग दे दी है। अच्छा अच्छा एक कोशिश थी, अच्छी फिल्में बन रही हैं। आप हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी जो है वो काम करेंगे। जैसे कहा था एक्शन मूवी है, तो 2-3 एक्शंस के सीन्स हैं, उसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है, लेकिन जो काम किया उन्होंने पोस्ट पे, एडिट पे, वो अच्छा काम हुआ हुआ है, बुरा नहीं है। सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, डायरेक्शंस बहुत अच्छी हैं। सो यस, अच्छी मूवी है, आप डेफिनेटली देखने के लिए जाएं, और जब देख लें तो मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। लेकिन वही वाली बात है कि अगर आप बहुत ज़्यादा आपको हर चीज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी चाहिए, और तो वो नहीं होगा।
मतलब सही है, बुरी नहीं है, देखने वाली मूवी है, अच्छा टाइम पास है, बट नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिस तरह की मूवीज़ होती हैं उसी तरह की मूवी है, लेकिन अच्छी केमिस्ट्री है। फ़हाद मुस्तफ़ा और मायरा ख़ान की सीन्स मज़े के हैं, हँसी आ रही होती है, शुरू में तो मुझे नहीं आ रही थी, बाद में मुझे भी आनी शुरू हो गई थी, तो पीपल वर एन्जॉयिंग इट। अगर ओवरऑल देखा जाए तो सब एन्जॉय कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि कोई उठ के चला गया हो और किसी को मूवी ना अच्छी लगी हो, सबने मूवी को एन्जॉय किया। सो इट वाज़ अ गुड मूवी। अब मैं एक्सीलेंट नहीं बोलूँगी, लेकिन अच्छी मूवी थी, देखी जा सकती है, एंड आई अश्योर यू आपके पैसे नहीं ज़ाया होंगे, सो गो वॉच इट।